शर्मा जी का घर शहर के उस हिस्से में था जहां गलियां पुरानी थी, लेकिन रिश्ते कभी बहुत नए हुआ करते थे। एक समय था जब इस घर की सुबह बच्चों की आवाज से खुलती थी और रात मां बाप की दुआओं के साथ खत्म होती थी। अब वही घर था, वही दीवारें, वही छत, लेकिन आवाजें खामोश हो चुकी थी। शर्मा जी रिटायर हो चुके थे। सरकारी नौकरी में उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। कभी रिश्वत नहीं ली, कभी शॉर्टकट नहीं चुना, बस यही सोचकर कि उनके बच्चे उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। उनकी पत्नी सरोज देवी कभी इस घर की सबसे ज्यादा बोलने वाली औरत हुआ करती थी, लेकिन आज वह ज्यादातर चुप रहती थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब बोलने से रिश्ते नहीं जुड़ते, बस और उलझते हैं। बड़ा बेटा अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ऊपर से देखने पर सफल, अंदर से हमेशा थका हुआ। उसकी पत्नी नेहा आधुनिक सोच की थी, शहर की तेज जिंदगी से आई हुई, जिसे लगता था कि शादी के बाद भी जिंदगी वही रहनी चाहिए जो शादी से पहले थी। छोटा बेटा राहुल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दिन रात किताबों में डूबा रहता, लेकिन सच ये था कि वो किताबों से ज्यादा घर के माहौल से भाग रहा था। बेटी पूजा की शादी हो चुकी थी। वह दूर रहती थी, लेकिन उसका दिल अब भी इसी घर की दीवारों में अटका रहता था। घर में सब थे, लेकिन कोई साथ नहीं था। मां की खामोशी। हर सुबह सरोज देवी सबसे पहले उठती थी, रसोई में चाय चढ़ाती, लेकिन अब किसी को आवाज नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें पता था अब किसी को इंतजार नहीं रहता। कई बार वह सोचती कि अगर वह एक दिन चाय न बनाए तो क्या कोई पूछेगा, लेकिन उन्होंने कभी आजमाया नहीं, क्योंकि मां का दिल खुद को परखने से डरता है। शर्मा जी अखबार पढ़ते हुए भी अक्सर एक ही पंक्ति कई बार पढ़ जाते थे। उनका मन कहीं और होता था। उन्हें याद आता था कि कभी बच्चे उनसे स्कूल की बातें करते थे, अब कोई उनसे पूछता तक नहीं था कि दवा ली या नहीं। उन्होंने ये चुप्पी बुढ़ापे की मजबूरी मान ली थी। बहू और बेटे की दुनिया। नेहा को लगता था कि इस घर में उसे सांस लेने की जगह नहीं मिलती। उसे हर बात पर मां बाप का हिसाब दिखता था। अमित दोनों के बीच पिस रहा था। वो न मां को दुखी करना चाहता था, न पत्नी को, लेकिन उसने सबसे आसान रास्ता चुना, चुप रहना। और जब घर का मुखिया चुप हो जाए तो घर धीरे धीरे टूटने लगता है। एक दिन जो सब बदल देता है। एक शाम शर्मा जी को सीने में तेज दर्द उठा। सरोज देवी घबरा गई। नेहा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। राहुल किताबें छोड़कर दौड़ा। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच पूरा परिवार पहली बार एक साथ खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, जान बच गई है, लेकिन अब इन्हें दवाओं से ज्यादा अपने लोगों की जरूरत है। उस रात कोई नहीं सोया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सरोज देवी ने पहली बार खुलकर रोते हुए कहा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि मरने से पहले घर फिर से घर बन जाए। नेहा ने ये बात सुन ली। उसका दिल कांप गया। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। उसे अपने मायके की याद आई। उसकी मां की आवाज, उसकी चिंता। उसे पहली बार लगा कि शायद वह भी किसी दिन ऐसी ही चुप मां बन सकती है। अमित अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा शहर की लाइटें देख रहा था। उसे पहली बार अपनी सफलता खोखली लगी। उसने सोचा, अगर आज पिता न बचते तो क्या वो खुद को माफ कर पाता। पूजा जब हॉस्पिटल पहुंची तो मां को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। हमने देर कर दी ना मां। सरोज देवी ने बस सिर हिलाया। घर वापसी और बदलाव की शुरुआत। शर्मा जी घर लौटे, लेकिन अब घर वैसा नहीं था। अब बात होने लगी, धीरे धीरे, संभल संभल कर।
नेहा ने पहली बार मां से कहा, मां, अगर मुझसे गलती हो तो बताइएगा, चुप मत रहिएगा। सरोज देवी की आंखें भर आई। राहुल की नौकरी लग गई, अमित ने ट्रांसफर ठुकरा दिया। नेहा ने घर को अपना समझना शुरू किया। पूजा हर महीने आने लगी। घर में फिर से हंसी लौटने लगी। एक शाम आंगन में दिया जल रहा था। सरोज देवी तुलसी को पानी दे रही थी। शर्मा जी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आज डर नहीं लगता? सरोज देवी बोली, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। घर फिर से घर बन गया था।